Hello everyone, myself Dr. H. Khan, Professor of Mathematics, जगन्नाथ इंटरनेशनल मैनेजमेंट स्कूल वसंत कुंज। स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस YouTube चैनल डॉक्टर खान मैथ स्टडीज में। दोस्तों, आज का वीडियो आपके लिए लेकर आया हूं मैं एक बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक, असाइनमेंट प्रॉब्लम पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असाइनमेंट प्रॉब्लम का जो टॉपिक है वो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स या डिसीजन टेक्निक्स फॉर बिजनेस का जो पेपर है, पेपर कोड 104 जीजीएस आईपी यूनिवर्सिटी, उन बच्चों के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। और यहाँ से 10 मार्क्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता है स्टूडेंट को। तो जो बच्चा ये टॉपिक सीख जाएगा, वो बच्चा इस टॉपिक से 10 मार्क्स लेकर अपने एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, तो वीडियो को शुरू करने से पहले सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि चैनल का सब्सक्रिप्शन आप लोग प्लीज बढ़ाएं। ठीक है, चैनल को ज्यादा से ज्यादा लोगों से शेयर करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल के लिंक को शेयर करें। इसमें बढ़ेगा तो मुझे काम करना अच्छा लगेगा, मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अदरवाइज तो फिर मुझे बंद करना पड़ेगा, क्या फायदा, इतनी मेहनत करता हूँ, सब्सक्रिप्शन तो आता नहीं। ठीक है, तो आप लोग चाहते हो, चाहोगे तो इसको काफी हाई लेवल पर पहुंचा सकते हो। देखो, फ्री में सर्विस है बच्चों के लिए। एक पैसा आपको खर्च नहीं करना है और फ्री में आपको एजुकेशन मिल रहा है, आपको सीखने के लिए मिल रहा है। तो कम से कम आपकी इतनी प्राइम ड्यूटी तो बनती है भाई कि कम से कम आप इस चैनल को ग्रो कराएं। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के को वॉच करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, आपकी लर्निंग बढ़ेगी, आप सीख पाएंगे और चैनल की ग्रोथ भी बढ़ेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो सबसे पहले असाइनमेंट प्रॉब्लम बेसिकली इसका डेफिनेशन क्या होता है वो आप समझिए। ठीक है, तो असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या है? असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट, सिंपल डेफिनेशन होता है द मेथड द मेथड टू असाइन टू असाइन द n number of jobs, to n number of columns, n number of persons, sorry, n number of persons is called an assignment problem। ये डेफिनेशन इसका आता है, is called an assignment problem। ठीक है, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। इसके बाद आपका आता है व्हाट डू यू मीन बाय द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। क्या क्वेश्चन बनता है? सेकंड, पहला क्वेश्चन बनता है व्हाट डू यू मीन बाय असाइनमेंट प्रॉब्लम, उसका आंसर क्या है? द मेथड टू असाइन द n नंबर ऑफ जॉब्स टू n नंबर ऑफ पर्संस इज कॉल्ड एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन क्या बनता है? व्हाट इज द जनरल स्ट्रक्चर जनरल स्ट्रक्चर ऑफ an assignment problem? What is the general structure of an assignment प्रॉब्लम? तो सिंपल इसका आंसर मैं आपको लिख रहा हूँ नेक्स्ट वाले स्लाइड में। ठीक है, तो जनरल स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं वो आप समझिएगा। ओके, तो फॉर जनरल स्ट्रक्चर वी हैव टू ड्रॉ ए नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स। असाइनमेंट प्रॉब्लम का जनरल स्ट्रक्चर लिखने के लिए क्या करना होगा आपको? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को आपको ड्रॉ करना होगा। तो मैं यहाँ पर 4x4 का ड्रॉ करके आपको जनरल स्ट्रक्चर लिखना सिखा रहा हूँ, हाउ यू विल राइट द जनरल स्ट्रक्चर। ओके, तो आई एम ड्रॉइंग हेयर 4 रोज एंड 4 कॉलम्स। दिस इज आपका, दिस इज कॉलम 1 and column 2, this is your column 2, then column 3, then column 4. Okay, again then draw 4 rows. uh, this is this is your row 1 and row 2
रो 3 and row 4, right? This is the structure. Okay, अब how we will write the problem here? So, for example, A, B, C, D, so on, right? यहाँ पर first, second, third, fourth, so on, right? C11 first, C12, C13, C14, so on C1n, C21, C22, C23 और C24, so on C2n, C31, C32, C33, C34, so on C3n, and C41, C42, C43, C44, so on C4n, and so on Cn1, Cn2, Cn3, Cn4, so on Cnn. So this is called n number of jobs and n number of columns. अगर इस तरीके से क्वेश्चन आता है, राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो ये आपको उसका आंसर में लिखना है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या हो गया? फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास हो गया डेफिनेशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन आपके पास हो गया राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। और थर्ड क्वेश्चन आपके पास आता है टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ओके, तो थर्ड क्वेश्चन के लिए वी विल राइट द टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। टाइप्स ऑफ असाइनमेंट, टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। There are two type of assignment problem. Number one, balanced assignment problem. Balanced assignment problem. Number two, unbalanced assignment problem. Unbalanced assignment problem. अब क्वेश्चन लॉजिकली arises, what do you mean by the balanced assignment problem? Balanced assignment problem. इसका डेफिनेशन सिंपल होता है, इफ नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ रोज टू इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन assignment problem is called, an assignment problem is called balanced assignment problem. Balanced assignment प्रॉब्लम। समझ आया आपको? मतलब अगर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, या फिर दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी कह सकते हैं नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स, या फिर नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस। तो इन ऑल द केसेस असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड टाइप क्या होता है? सेकंड टाइप आपका होता है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड टाइप है अनबैलेंस्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट असाइनमेंट प्रॉब्लम। अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम, राइट, सिंपल।
इसका डेफिनेशन सिंपल हो जाएगा, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू या आर नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, द नंबर ऑफ कॉलम्स, देन assignment problem is called assignment problem is called unbalanced assignment problem। तो अभी तक आपके दो तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन इससे कवर होते हैं। पहला क्वेश्चन का, फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाट डू यू मीन बाय द असाइनमेंट प्रॉब्लम, डेफिनेशन आपको बता दिया गया है। सेकंड क्वेश्चन आपका क्या है, सेकंड क्वेश्चन है आपका कि राइट डाउन द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड क्वेश्चन का आंसर आपको दे दिया। थर्ड क्वेश्चन क्या है, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, तो दो टाइप का होता है, बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम और अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन, और नंबर ऑफ जॉब्स इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस। दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स आर कॉल्ड बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। और सेकंड टाइप क्या है, अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम का डेफिनेशन क्या होता है, इफ नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम, या नंबर ऑफ जॉब्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ मशीन्स, या फिर नंबर ऑफ जॉब्स इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ पर्संस, देन असाइनमेंट प्रॉब्लम इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो ये तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनता है असाइनमेंट प्रॉब्लम पर, तीन थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपका बनता है। अब हम बात करते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे करते हैं, हाउ वी फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा, नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगा, सॉल्यूशन, सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, सॉल्यूशन ऑफ एन असाइनमेंट प्रॉब्लम। देखिए, सॉल्यूशन ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम हैव टू फेज होते हैं, टू फेजेस। नंबर वन, टू फाइंड IBFS, टू फाइंड IBFS मतलब इनिशियल इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, जिसको हम शॉर्ट में बोलते हैं IBFS। नंबर टू, टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन, टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। किसी भी असाइनमेंट प्रॉब्लम का सॉल्यूशन दो फेज में किया जाता है। नंबर वन, टू फाइंड IBFS मतलब टू फाइंड इनिशियल बेसिक फिजिबल सॉल्यूशन, और नंबर टू, टू फाइंड ऑप्टिमल सॉल्यूशन। नाउ व्हाट इज द मेथड टू सॉल्व एन असाइनमेंट प्रॉब्लम, मेथड टू सॉल्व, to solve an assignment problem, method to solve an assignment problem। असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही मेथड है, मेथड का नेम क्या है, हंगेरियन हंगेरियन मेथड, हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम, हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। एक ही मेथड है जिससे इसको सॉल्व किया जाता है। उस मेथड का नेम क्या होता है, हंगेरियन मेथड टू सॉल्व असाइनमेंट प्रॉब्लम। नाउ आई विल डिस्कस द स्टेप्स ऑफ हंगेरियन मेथड, कि हंगेरियन मेथड के स्टेप्स क्या क्या होते हैं और किन स्टेप्स को फॉलो करके आपको असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो चलिए, स्टेप्स फॉर हंगेरियन मेथड।
ओके, स्टेप्स। नंबर वन, if assignment problem, if assignment problem is balanced, is balanced, then apply directly, apply directly the Hungarian method, Hungarian method. ओके। सेकंड क्या है? इफ, ये भी फर्स्ट स्टेप का ही पार्ट है। इफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, assignment problem is unbalanced, unbalanced, then then convert it, then convert it into the balanced assignment problem, balanced assignment problem by adding, by adding a dummy row और डमी कॉलम। समझ आया? अगर आपका असाइनमेंट, ये फर्स्ट स्टेप है हंगेरियन मेथड का। फर्स्ट स्टेप क्या है? इफ असाइनमेंट प्रॉब्लम इज बैलेंस्ड देन अप्लाई डायरेक्टली द हंगेरियन मेथड, और if an assignment problem is unbalanced, then convert it into the balanced assignment problem first। और balanced assignment problem में conversion कैसे होगा? You will add a dummy row or a dummy column to convert it into the balanced assignment problem। मतलब अगर रो कम दिया हुआ है तो एक, तो उसमें नंबर ऑफ रोज को ऐड कर दीजिए डमी, जीरो जीरो करके। और अगर आपका नंबर ऑफ कॉलम कम दिया हुआ है तो नंबर ऑफ कॉलम ऐड कर दीजिए डमी, नंबर ऑफ कॉलम मतलब जीरो 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 ऐड करके उसमें नंबर ऑफ कॉलम को ऐड कर दीजिए, डमी कॉलम किसको बोला जाएगा। तो डमी रो या डमी कॉलम को ऐड करके आप सबसे पहले स्टेप में असाइनमेंट प्रॉब्लम को बैलेंस्ड करेंगे। ठीक है, उसके बाद स्टेप टू क्या रहेगा? स्टेप टू आप समझिए, स्टेप टू को हम समझते हैं रो रिडक्शन। क्या बोलते हैं स्टेप टू का नाम? रो रिडक्शन। नाउ स्टेप टू, मूविंग स्टेप टू, राइट। इस स्टेप का हेडिंग होता है स्टेप टू का रो रिडक्शन। रो रिडक्शन, रो रिडक्शन में हम बेसिकली क्या करते हैं? सब्ट्रैक्टिंग, सब्ट्रैक्टिंग द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, subtracting the smallest element in each row from every element, from every element of corresponding row, corresponding रो। ये रहेगा रो रिडक्शन। मतलब आप स्मॉलेस्ट एलिमेंट को सब्ट्रैक्ट करेंगे ईच रो में। ठीक है, और इसको बोलेंगे रो रिडक्शन, स्टेप टू। ठीक है, इसके बाद क्या रहेगा आपका? स्टेप थ्री रहेगा कॉलम रिडक्शन। स्टेप थ्री क्या रहेगा? कॉलम रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन। कॉलम रिडक्शन का लैंग्वेज सेम रहेगा, केवल रो को कॉलम से आप रिप्लेस कर देंगे। क्या लिखेंगे आप? सब्ट्रैक्टिंग,
subtracting the smallest element from each element in each column. Sorry, क्या आएगा? Subtracting the smallest element in each column. Right. Subtracting the smallest element in each column from every element. In each column from every element of corresponding column. Corresponding column. मतलब जो आपने स्टेप आपने रो वाइज किया है ना, उसको सेम स्टेप को कॉलम वाइज करना। असाइनमेंट प्रॉब्लम की ये स्पेशलिटी होती है कि जो भी स्टेप आप रो वाइज करते हो, सेम स्टेप को आपको कॉलम वाइज भी करना होता है। गाइस, इसके बाद के जो स्टेप्स हैं वो अगर मैं लिखूंगा तो समझ नहीं आएंगे। इसके बाद के स्टेप्स को लेकर एक दूसरा वीडियो लेके आऊंगा जिसमें कि मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा प्रॉपरली। ठीक है। ये हंगेरियन मेथड्स के स्टेप हैं। इसके बाद स्टेप 4 आएगा। स्टेप 4 में लिखेंगे नाउ वी मार्क असाइनमेंट एज फॉलोज। और फिर वहां पर असाइनमेंट की मार्किंग कैसे करते हैं वो मैं नेक्स्ट वीडियो में सिखाऊंगा। समझ आया आपको? तो अभी के लिए अभी अभी के लिए इस वीडियो को मैं क्लोज करता हूँ। इस वीडियो में आपने सीखा असाइनमेंट प्रॉब्लम क्या होता है, उसका डेफिनेशन क्या होता है, हाउ वी राइट द जनरल स्ट्रक्चर ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, एंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम, व्हाट आर द फर्स्ट 2-3 स्टेप्स ऑफ हंगेरियन मेथड टू सॉल्व द असाइनमेंट प्रॉब्लम। तो मैं नेक्स्ट वीडियो लेके आऊंगा। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे किसके, न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेके सॉल्व करेंगे, स्टेप को एक्सप्लेन करते हुए कि कैसे असाइनमेंट प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं हंगेरियन मेथड को यूज करके। ठीक है। और वीडियो को बंद क्लोज कर रहा हूं, तो फिर भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज चैनल की आप ग्रोथ कराइए। ग्रोथ कराएंगे तो मैं बहुत ज्यादा हार्ड वर्क करके आपको क्वेश्चंस यहाँ पर सॉल्व करके दूंगा, जिससे कि आपको फ्री में एजुकेशन मिलेगी, फ्री में आपको सीखने को मिलेगा। तो कम से कम आपका ये फर्ज बनता है कि इतना तो आप करिए जिससे कि चैनल की ग्रोथ हो सके। ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।